नमस्ते दोस्तों। धन्यवाद आप लोगों ने मुझे अपने लास्ट वीडियोस के अंदर जो सपोर्ट दिया, जो आपने कमेंट्स दिए, जो आप लोगों ने सब्सक्राइब्स दिए, एंड दैट वर रियली एनकरेजिंग फॉर दिस सच कॉम्प्लेक्स टेक्निकल टॉपिक ऑन अर्थिंग्स। दोस्तों, उसी सीरीज में आपको आज लेके जा रहा हूँ एक नए टॉपिक पे, दैट इज द कन्वेंशनल वर्सेस केमिकल अर्थिंग्स। दोस्तों, आजकल जो अर्थिंग्स का कन्वेंशनल मेथड है उसकी जगह पे एक नया मेथड काम लिया जाता है, और उस नए मेथड के अंदर हम लोग काफ़ी कम फुटप्रिंट, काफ़ी कम स्पेस के अंदर हम लोग अर्थिंग भी को कर पाते हैं। और ये जो अर्थिंग होती है वो कंपेरेटिवली काफ़ी स्टेबल होती है। लेकिन एक बार हम लोग नज़र मार लेते हैं कि कन्वेंशनल मेथड क्या था और केमिकल मेथड क्या है, दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और इस बीच के अंदर में आपको जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या इसके ऊपर कमेंट है वो भी बीच में आपको मैं दिखा दूंगा। सबसे पहले एक कन्वेंशनल मेथड की जो अर्थिंग का मेथड था, एक बार मैं जस्ट आपको शॉर्टली ब्रीफ कर देता हूँ। दोस्तों, कन्वेंशनल अर्थिंग के अंदर हम लोग अर्थ के ऊपर लगभग 4 फुट बाय 4 फुट का एक गड्ढा करते थे, हॉल क्रिएट करते थे। दैट इज अ बिगर साइज देन द करंट डेज जो हमारी केमिकल अर्थिंग्स होती है उसके अपेक्षा। और ये जो लास्ट फुटप्रिंट है इसके अंदर हम एक प्लेट 2 फीट बाई 2 फीट की लगभग 6 mm की जीआई प्लेट और लगभग 2 से 3 mm की कॉपर की प्लेट हम लोग इसके अंदर यहाँ पे लगाते हैं, और इसको हम लोग बाहर तक एक बार ले आते हैं। और सराउंडिंग के अंदर हम लोग नमक और चारकोल की अल्टरनेट लेयर्स यहाँ पे हम लगा देते हैं एक सर्टेन हाइट तक, और देर आफ्टर हम इसको बैकफिल कर देते हैं। टाइम टाइम पे वाटरिंग की इसमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, और देयरफॉर हम लोग इसके अंदर पानी का पाइप भी सेपरेटली लगा देते हैं। दोस्तों, अब ये जो मेथड है इसका जो एडवांटेज डिसएडवांटेज हम इसको चेक करते हैं, तो डेफिनेटली एडवांटेज तो इसका ये कि काफ़ी बड़े एरिया को कंडीशन कर देता है, काफ़ी बड़े एरिया की जो सोइल है उसको कंडीशन कर देता है, और उस कंडीशनिंग के अंदर बेसिकली इसको इफेक्ट ही कर देता है, क्योंकि बीच में काफ़ी सारी सोइल गायब रहती है और उसकी जगह पर नमक कोयले की अल्टरनेट लेयर्स आती हैं। नमक कोयले के अल्टरनेट लेयर्स के अंदर से नमक लीच आउट होने के बाद में वो जगह पोरस भी बन जाती है, और कई बार इसकी एक सर्टेन टाइम के बाद में एडिशनल पानी की इसमें रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रोलिटिक एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है, और ये देयरफॉर स्टेबल रीडिंग्स नहीं दे पाता। ये इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है। देयरफॉर इसका डिसएडवांटेज देखें, फर्स्ट इज द रेगुलर वाटरिंग नीड। सेकेंड इज कि इसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सर्टेन टाइम के बाद में अगर आपका उसमें जो पोरोसिटी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रोलिटिक एनवायरनमेंट कमजोर होने की वजह से वो अर्थिंग काम करना ही बंद कर देती है जब तक उसमें पानी दोबारा नहीं डालें। एक बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट इस अर्थिंग का कोरोजन भी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं नमक सबसे बड़ा कोरोजन एजेंट है, और जो क्लोरीन है सॉल्ट सोडियम क्लोराइड का, वो आपका जो मेन मेटल है जिंक और स्टील इसको कंज्यूम करता है, और धीरे 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 आपका जो मेन मेटल है जो अर्थिंग के लिए इम्पोर्टेंट है वो कम हो जाता है, और कई बार इसका जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन है वो ही ये पूरा कंज्यूम हो चुका होता है। देयरफॉर कई बार आपकी प्लेट एग्जिस्ट करती है, टर्मिनेशन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बीच का कनेक्टर गायब हो जाता है और अर्थिंग फेल हो चुकी होती है। इलेक्ट्रोलाइट अगर मान लो नहीं होगा तो ये फेल हो जाती है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं इस चीज़ में आपको कवर कर रहा हूँ, दैट इज द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज ऑफ द लेंथ वर्सेस डाया। दोस्तों, जब अर्थिंग हम लोग करते हैं तो अर्थिंग के अंदर सराउंडिंग, फॉर एग्जांपल दिस इज द कंडक्टर, और ये आपका अर्थ है, हमने इसको लगभग 6-7 फुट नीचे इस कंडक्टर को रखा है। तो दोस्तों, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ये या स्टडीज हैं उस बात को रिवील करती हैं कि इट इज मोर ऑफ द लेंथ दैट इज हेल्पफुल टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द अर्थिंग बनिस्पत इसकी डाया के। एक छोटी सी स्टडी में आपको एक सेपरेट इसके अंदर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि हम इस चीज को दोबारा डिस्कस कर सकें। नाउ लेट अस सी what author says about the chemical earthings and conventional earthings. So first I take the reference of the application guide for power engineers part 1, earthing and grounding of the electrical systems by K. Rajamani. Mr. K. Rajamani is PhD from IIT Bombay 1975. He had been in various firms like Tata Consulting Engineers, General Electric,
MIT, and Reliance Infine, currently in Adani. When I refer this book, let me directly come to the plate electrodes. The author starts plate electrodes with, in early days only plate electrodes were used. It was presumed that to go low electrical resistance to earth, surface area should be large. Again, the extrapolation of the conventional Ohm's law, a sort of concept fallacy. This fallacy has persisted for a very long time. Now a small experiment is shown here in figure 1.25. One electrode which is solid plane, जो पहला वाला यहाँ पे रिंग दिखा रखा है ये एक सॉलिड प्लेन है, एंड द अदर एन एनुलर रिंग, जो सेकंड वाला है वो केवल एक रिंग है. दोनों का डाया 50 सेंटीमीटर है और एक सॉलिड है फर्स्ट वाला और सेकंड वाला आपका केवल एनुलर रिंग है विद 5 सेंटीमीटर थिकनेस. जो रिंग की थिकनेस है वो 5 सेंटीमीटर है. both of them with the same radius of 50 centimeter. Calculations shows that resistance to earth in both cases is 29.2 ohm. Even an angular ring of 1 centimeter thick with a radius of 70 centimeter will have the same resistance of 29.2 ohm. It is a very interesting finding. आप कंप्लीट प्लेन, जो आपकी सॉलिड प्लेन है, उसको आप केवल रिंग में चेंज कर देते हो, आपका वॉल्यूम पूरा बच जाता है, उसके बावजूद आपकी अर्थ की रेजिस्टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा. एंड फर्दर आपने उसकी जो रिंग है उसको 1 सेंटीमीटर तक कर दिया और आपने उसका जो डाया है वो 70 सेंटीमीटर तक बढ़ा दिया, उसके बावजूद भी आपका कोई चेंज नहीं आ रहा. तो फर्दर इट गोज ऑन एडिंग कि इन फिगर 1.26 प्लेट इलेक्ट्रोड and strip electrode are shown having same volume or material. जो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 8 mm की एक प्लेट है जिसका टोटल वॉल्यूम 0.008 मीटर क्यूब है, उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया सेम वॉल्यूम को एक स्ट्रिप में. तो दैट टर्न्ड इनटू अ स्ट्रिप ऑफ 75 इंटू 8 इंटू 13.3 मीटर. ठीक है. तो बट द रेजिस्टेंस of the earth to plate electrode is almost 3 times that of the strip electrode. Intuitively, it can be seen that the linear dimensions of the plate electrode is 4 meter. That is perimeter. While that of the strip electrode is 13 meter, and thus affirming the hypothesis that the electrode resistance is dominated by the length of the electrode buried, and thus it is concluded that the plate electrode is very, very inefficient and it is rarely used in modern times. Thus what author is saying कि plate electrodes है उसको आप current days के अंदर यूज नहीं कर रहे हो. Thank you Mr. Rajamani. I'm also showing a very important slide here, which is showing a misconcept, that is plate electrode is efficient than the strip electrode. Again same thing, consider a plate electrode that is 1 meter into 1 meter into 8 and the strip electrode is 18 into 30. So same experiment has been shown. So for the plate electrode the calculation is coming 13.3 ohm, whereas for the strip electrodes of the same experiment is showing approximately 14.3 ohm. And therefore the plate electrode is not efficient than the strip electrode. आफ्टर दिस प्लेट अर्थिंग मैं कवर कर रहा हूँ केमिकल अर्थिंग्स को. केमिकल अर्थिंग्स को कवर करते टाइम पे मैं इस चीज़ को सबसे पहले डिस्कस कर लेना चाहता हूँ कि 0.5 ओम और 1 ओम की जो एक मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी चलती है कि भाई अर्थिंग का डिस्टेंस 1 ओम होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए. दोस्तों 0.5 ओम और 1 ओम होना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी मेरे ख्याल से जब मेंटेनेंस का डाला था उस तब भी किया था. रेजिस्टेंस के ऊपर मैं एक और करूंगा. बट मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई केमिकल अर्थिंग्स कोई रामबाण औषधि नहीं है कि अर्थिंग की 100% प्रॉब्लम्स को ये सोल्व कर देगा. आपकी अर्थिंग को जो पीरियोडिक मेंटेनेंस है साल में एक बार की, वो अभी तक भी आपको जरूरत पड़ती है और कई बार ऐसी जगहें होती है, ऐसे एनवायरमेंट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल
सैंड एनवायरनमेंट है। सैंड एनवायरनमेंट्स में आप जब केमिकल अर्थिंग्स भी करते हैं तो जब आपका स्मॉल होल होता है और उसमें जब आप केमिकल वगैरह डालते हैं तो इसका जो मॉइस्चर है उसको सराउंडिंग जो सैंड है वो पूरी एब्जॉर्ब कर जाती है, और कई बार उसका जितना मॉइस्चर इसमें चाहिए था उतना मेंटेन नहीं रह पाता और इट स्टार्ट्स ड्राइंग आउट फास्टर, और एक बार ये ड्राई हो जाती है तो ये आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। देयरफॉर इन द एनवायरनमेंट ऑफ द सैंड हम लोग बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि जब तक नीचे मॉइस्चर का लेवल नहीं आ जाए या कोई रॉक नहीं आ जाए तब तक हम इसको एक्सटेंड करना चाहिए बाय डीप बोर होल्स। तो द स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस इन द सैंड एनवायरनमेंट इज नॉर्मली बोर होल्स एंड दैट इज डीपर। बट इन नॉर्मल एनवायरनमेंट होता है वहां पर जो ये अर्थिंग्स है ये काफ़ी अच्छी काम करती है नमक कोयले की अर्थिंग की बजाय, बिकॉज ऑफ देयर लेस कोरोजन, बिकॉज ऑफ द लेस फुटप्रिंट दे कवर्स एंड ऑल दैट। जो इसके स्पेशल एडवांटेजेस हैं वो वही हैं कि फर्स्ट इज दे नीड वेरी लेस मेंटेनेंस, बिकॉज आपको अगर पीरियोडिकली साल में एक बार आपने टेस्ट कर लिया और आपकी वैल्यूज स्टैंडर्ड हैं तो आपको बहुत मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी डालने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक सर्टेन मॉइस्चर लगभग 15 से 20% का जो एनवायरनमेंट है वो अगर आपका कंटिन्यू रहता है तो दैट इज सफिशिएंट। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग जब इस अर्थिंग की बात करते हैं तो वो ये भी रहती है कि आपकी जो 3 मीटर का जो आपका अर्थिंग का एनवायरनमेंट है इसका जो पहला 1 मीटर है हम लोग कई बार इस एनवायरनमेंट को यूज़ नहीं करते हैं फॉर द कैलकुलेशंस एंड परफॉर्मेंस, बिकॉज हम इस जगह पर जब हम बैकफिल कर चुके होते हैं तो नीचे वाला जो पोर्शन है इसकी जो मॉइस्चर है वो कंपेरेटिवली काफ़ी अधिक मेंटेन रह जाती है। और जो फर्स्ट वाला 1 मीटर है हम लोग बोलते हैं ड्यू टू द सीजनल वेरिएशंस इस जगह पर आपका मॉइस्चर का कंटेंट बहुत तेज़ी से अप और डाउन होता है, और देयरफॉर ये जो वेरिएशन है अर्थिंग की रेजिस्टेंस के अंदर उसका मेन रीजन भी आपका सीजनल वेरिएशन ऑफ द फर्स्ट 1 मीटर ऑफ द टॉप कंपोनेंट ऑफ द केमिकल अर्थिंग हो सकता है। सेकंड जो है इसके अंदर बेटर परफॉर्मेंस ड्यू टू द कॉन्टैक्ट प्रेशर ऑफ द बैकफिल कंपाउंड। दोस्तों जो अर्थिंग की रेजिस्टेंस हम लोग पाइप अर्थिंग्स के अंदर निकालते हैं उसके 3 बड़े कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट तो आपका जो अर्थ इलेक्ट्रोड है इटसेल्फ, इसका एक रेजिस्टेंस होता है टू द कनेक्शन, वो होता है जो कंपेरेटिवली बहुत कम होता है, दैट इज नॉट मोर देन 0.1 और 0.15 ओम्स, इससे अधिक वो नहीं होता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है सराउंडिंग सॉइल का, जो आपका अर्थिंग के सराउंडिंग के अंदर जो आपका सॉइल है उसकी जो मॉइस्चर है, उसकी जो कंडक्टिविटी है, उसकी रेजिस्टिविटी है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। बट वन मोर इंपॉर्टेंट दैट आई एम कवरिंग हियर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग सोइल टू द अर्थ इलेक्ट्रोड। दोस्तों अगर ये कॉम्पैक्ट होगा, इनका कॉन्टैक्ट प्रेशर बहुत अच्छा होगा और वो एक दूसरे पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो इसकी अर्थिंग की परफॉर्मेंस से काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। इसमें डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि हम लोग अर्थिंग की लंबाई बढ़ा के काफ़ी हद तक जो आपका डिजायरेबल रेजिस्टेंस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। देयरफॉर to design a certain amount of the earth electrode resistance, we can change some parameters, for example the length. So we have better design flexibility and better stability of the earthing resistance। दोस्तों जो अर्थिंग का रेजिस्टेंस है वो काफ़ी अच्छा ओवर द पीरियड मिलता है। केवल गर्मियों के अंदर कुछ हद तक ये 20 to 30% बढ़ जाता है ड्यू टू द टॉप सॉइल जो होता है उसका जो टॉप 1 मीटर होता है उसका जो आपका सीजनल वेरिएशन होता है मॉइस्चर का, उसकी वजह से नीचे वाली जो है वो 15 से 20% से कम नहीं आती है एंड देयरफॉर उसका अर्थिंग रेजिस्टेंस काफ़ी स्टेबल रहता है। लेस फुटप्रिंट ऑफ कोर्स आपको लगभग 1 फीट के आसपास की रिक्वायरमेंट रहती है जगह की, और उसके अंदर आपका बोरहोल हो जाता है और देयरफॉर एफर्ट इज कंपैरेटिवली लोअर, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ द अर्थिंग इंस्टॉलेशन इज लिटिल लेस एंड इसकी जो लाइफ है वो कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि इसका बहुत कम कोरोजन होता है। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको इस जगह पर कवर करना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ जब हम लोग अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस के सराउंडिंग में कितनी जगह की आपको ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ को देखते हैं तो लेट अस जस्ट cover this topic, and that is how much space the conditioned
सोइल रजिस्टिविटी ऑफ दैट एनवायरमेंट इज इम्पोर्टेंट। तो इसको हम बोलते हैं द इफेक्टिव रेजिस्टेंस एरिया ऑफ द रोड इलेक्ट्रोड। दोस्तों लगभग 25 mm की जो एक रोड है और लगभग 2.5 मीटर की है, ये उसके ऊपर एक स्टडी की हुई है, उसकी एक पूरी कैलकुलेशन है, एंड दैट इज इंडिकेटिंग दैट 50% ऑफ द रेजिस्टेंस इज फ्रॉम 0.28 मीटर, लगभग 300 mm, मतलब लगभग 1 फीट का जो एनवायरमेंट है, वो टोटल अर्थिंग रेजिस्टेंस जो आपके इलेक्ट्रोड की आएगी उसका 50% कंट्रीब्यूट करेगा, 75% इन ओनली 1.14 मीटर एंड 90% इन 4 मीटर। दोस्तों 90% से ऊपर के अंदर जब आप अर्थ का वो लेते हैं तो उसका इफेक्ट नहीं आता है, एंड देयरफॉर वी से दैट मिनिमम distance between the two electrode must not be less than almost the size of the earth electrode. तो ये this is a very important factor for this thing. So thank you दोस्तों for this continuation of your watching and loving this series on the earth electrodes. Thanks again from Rakesh Jain.